Okay, students, we are back again with the second part of our lesson, supplementary lesson number second, the judgment sheet of विक्रमादित्य. लेसन नंबर सेकंड का विक्रमादित्य का फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है. अदर्स saw the fun at once. दूसरे बच्चों को एकदम से बहुत अच्छी मजाक लगी. And whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. Whisper means धीरे धीरे से बातें करना, among themselves अपने बीच में, और फिर उन्होंने अपने बीच में बहुत धीरे धीरे से कुछ बातें की. क्विकली और तेजी से पिकड अप सम क्वारल, उन्होंने कुछ झगड़ा किया. एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रकट हो गई. दूसरे बच्चों को ये एकदम से काफ़ी मजाक लगा और अपने बीच में उन्होंने कुछ धीरे धीरे से बातें की और फिर उन्होंने कोई झगड़ा इकट्ठा किया और वो उसके सामने आकर खड़े हो गए. ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस. स्टेट मीन्स रखना. प्रत्येक ग्रुप ने अपने मुकदमे को रखा. वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वॉज देयर्स. एक ग्रुप कह रहा था सर्टेन फील्ड कि वो निश्चित मैदान वॉज देयर उनका है. एक ग्रुप तो ये कह रहा था कि वो जो निश्चित मैदान है ये उनका है. अनदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट एंड सो ऑन. और दूसरा कह रहा था कि ऐसा नहीं है, और इस प्रकार वो बातें करते रहे. दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल दिस डिस्प्यूट. दे ऑलवेज अभी वॉन्टेड हिम, उससे चाहते थे टू सेटल द डिस्प्यूट में झगड़ा, कि वो इस झगड़े का निपटारा करें. वो सभी चाहते थे कि वो इस झगड़े का निपटारा करें. बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेड. ऑल ऑफ ए सडन अचानक, लेकिन अब अचानक ये स्ट्रेंज थिंग, एक विचित्र बात, मेड इटसेल्फ फेड, अपने आप से ही महसूस होने लगी. लेकिन अब अचानक से ही एक विचित्र बात महसूस होने लगी. द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द मॉन लुक्ड सो डिफरेंट नाउ. द बॉय, वो लड़का, हु अपीयर मीन्स प्रतीत होना, सो कॉमन इतना सामान्य, वो लड़का जो माउंट मीन्स टीले पर बैठने से पहले इतना ज़्यादा सामान्य लग रहा था. लुक सो डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग दिखने लगा था. नाउ अब वो लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल सामान्य लड़का लग रहा था, वो अब बिल्कुल अलग लगने लगा था. ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस. ग्रेव एंड सीरियस बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था. एंड हिज टोन, और उसकी जो आवाज़ थी, एंड मैनर, और बोलने का तरीका था, वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटन्ड. और उसका जो टोन, उसकी आवाज़ थी, मैनर, बोलने का तरीका था, सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली हो गए थे. रेस्ट ऑफ द बॉयज की जो बाकी लड़के थे, लिटिल फ्राइटन्ड, थोड़े से भयभीत. फ्राइटन्ड मीन्स भयभीत हो गए थे, और वो बिल्कुल से गंभीर हो गया था. और उसकी आवाज़, उसके जो बोलने का तरीका था, वो इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गया था कि दूसरे लड़के थोड़ा सा डर गए. स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, लेकिन वो अभी भी थॉट, उन्होंने सोचा इट वॉज फन, की एक मजाक है. एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम. और एक बार फिर उन्होंने उसके सामने एक दूसरा मुकदमा रखा. एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना न्याय दे दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा घंटों घंटों तक चलता रहा. ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, वो जजमेंट सीट, वो न्याय सिंहासन पर बैठा रहा. लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स मीन्स मुकदमे और शिकायतें, वो शिकायतों को सुनता रहा. एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न. प्रोनाउंसिंग सेंटेंस सजा सुनाता रहा, सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, टाइम टू रिटर्न, जब तक वापस लौटने का समय हुआ. वो मुकदमों को सुनता रहा और अपने न्याय को सुनाता रहा जब तक कि घर लौटने का समय नहीं हुआ. एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, जंप डाउन, नीचे कूद गया, और फिर वो अपनी जगह से नीचे कूद गया. एंड वो जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और वो बिल्कुल दूसरे चरवाहों की तरह से हो गया. फ्रॉम देन ऑनवर्ड सो फेमस डिड द काउहर्ड बिकेम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, आगे, और इसके बाद सो फेमस, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया काउहर्ड, ये चरवाहा, और उसके बाद से चरवाहा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया that all the complicated disputes, कि जितने भी जटिल डिस्पर्ट्स मीन्स झगड़े, कि जितने भी जटिल झगड़े होते थे वो सब उसी के सामने लाए जाने लगे. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन्ड, ऑलवेज, हमेशा, सेम थिंग, वही बात हैपन्ड, घटित होती थी, और हमेशा वही बात घटित होती थी. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड केम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान, और जस्टिस मीन्स न्याय, ज्ञान और न्याय की जो आत्मा थी, वुड केम टू हिम, वो उसके ऊपर आ जाती थी. एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उन्हें सच्चाई दिखा देता था. बट वैन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट से नीचे उतरता था, अपने सिंहासन से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज. नो डिफरेंट, बिल्कुल भी अलग, तो दूसरे लड़कों से बिल्कुल भी अलग नहीं होता था. ग्रेजुअली द न्यूज़
स्प्रेड थ्रू द कंट्रीसाइड पूरे देश में स्प्रेड फैल गई ग्रेजुअली धीरे धीरे और धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में पूरे देश में फैल गई. ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्पर्ट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय. ग्रोन अप बड़ी उम्र के व्यक्ति भी, जो मैन एंड वुमेन बड़ी उम्र के जो आदमी थी जो औरतें थी, वो फ्रॉम द ऑल द विलेजेस जो सभी गांवों से वुड ब्रिंग वो लाते थे देयर डिस्पर्ट्स पे अपने झगड़ों को इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय उस चरवाहे के लड़के के दरबार में. बड़ी उम्र के स्त्री और पुरुष भी अपने झगड़ों को सभी गांवों से बड़ी उम्र के स्त्री पुरुष भी अपने झगड़ों को उस चरवाहे के लड़के के दरबार में लाने लगे. एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड और हमेशा दे रिसीव्ड ए जजमेंट उन्हें ऐसा न्याय मिलता था दैट बोथ साइड की दोनों ही जो साइड होती थी वो उसे अंडरस्टूड समझ लेती थी. एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर और इस प्रकार वो संतुष्ट होकर चली जाती थी. नाउ द किंग who lived far away from Ujjain heard this story. और अब जो राजा वो राजा who lived far away जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था heard this story उसने भी इस कहानी को सुना. well he said उसने बोला कि ठीक है that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. डेफिनेटली निश्चित रूप से वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा. the king's guess was correct. guess means अनुमान. करेक्ट सही था. उस राजा का अनुमान बिल्कुल सही था. एज द ruins अबाउट द मीडोज वर विक्रमादित्या's पैलेस. वो जो ruins अवशेष थे अबाउट द मीडोज उस चरागाह में, वो चरागाह में जो अवशेष थे वो पहले विक्रमादित्य का महल हुआ करता था. If just sitting on the mount bring wisdom and justice to the shepherd boy, he thought. उसने सोचा if just sitting केवल बैठने से ही on the mount उस टीले के ऊपर brings आ जाती है wisdom बुद्धिमानी और judgment justice न्याय to the shepherd boy उस चरवाहे के लड़के के पास. उसने सोचा यदि केवल उस टीले के ऊपर बैठने से ही उस चरवाहे के लड़के के ऊपर बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है. Let us dig deep and find the judgment seat. जजमेंट सीट. उसने कहा लेट अस डीप डिग मीन्स खोदना. डीप गहराई तक, तो आओ इसे गहराई तक खोदें. एंड फाइंड द जजमेंट सीट और उस सिंहासन का पता लगा लें. आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस. मैं भी शैल सिट मैं भी इसके ऊपर बैठूंगा. एंड हियर ऑल द केसेस और सभी मुकदमों को सुनूंगा. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्यास डिसेंड अपॉन मी एज वेल. और फिर विक्रमादित्य की जो आत्मा है विल डिसेंड अपॉन मी मेरे ऊपर आ जाएगी एज वेल इसी तरह से. और फिर विक्रमादित्य की आत्मा इसी तरह से मेरे ऊपर भी आ जाएगी. एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग. ऑलवेज हमेशा, जस्ट मीन्स न्यायकारी, किंग राजा, और मैं हमेशा के लिए न्यायकारी राजा बन जाऊंगा. सो विद स्पेड्स एंड सोल्स द ग्रासी नोल वेयर द बॉयज प्लेड ओवरटर्न्ड. स्पेड्स मीन्स फावड़े और सोल्स मीन्स होता है कुदालें. और इस प्रकार फावड़ों से और कुदालों से ग्रासिनोल उस घास वाले टीले को वेयर द बॉयज जहाँ पर लड़के प्लेड खेलते थे ओवरटर्न पलट दिया गया. और इस प्रकार उस घास वाले गड्ढे को जहाँ पर वो लड़के खेलते थे फावड़ों से और कुदालों से उसे पलट दिया गया. द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वो सोरोफुल. और वो लड़का सेल्फ मेड जो अपने आप से ही जज न्यायाधीश बन जाता था वो सोरोफुल, वो बहुत दुखी था. ही felt that something very dear to him was being taken away. और उसे ऐसा लगा इसे ऐसा लगा that something कि कोई चीज़ very dear to him जो उसे बहुत प्रिय थी being taken away उसे दूर ले जाई जा रही थी. उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कोई बहुत प्रिय चीज़ उससे दूर ले जाई जा रही थी. At least the laborers came on to something. At last अंत में laborers मजदूर के something किसी चीज़ के ऊपर आ गए. They uncovered it. उन्होंने इसके ऊपर से कवर को हटाया. एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल. और ब्लैक काले मार्बल का एक तख्ता उन्हें मिल गया. सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 20 स्टोन एंजल्स. और ये किस पर सपोर्टेड टिका हुआ था? हैंड्स हाथों पर, विंग्स पंखों पर. 25 स्टोन एंजल्स पत्थर के देवदूतों के ऊपर टिका हुआ था. और उन्होंने इसके ऊपर से घास को हटाया और पाया कि ये एक काले मार्बल का एक तख्ता था जो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था. श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था. विद ग्रेट रिजॉइसिंग मीन्स है अत्यधिक खुशियों के साथ. इट वॉज ब्रोट टू द सिटी. इसे शहर में लाया गया. एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस. और इसे न्याय के हॉल में रख दिया गया. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व
3 days prayer and fasting. ऑर्डर मीन्स आदेश देना। राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया उपजो 3 days prayer, 3 दिनों तक प्रेयर प्रार्थना करें और फास्टिंग उपवास रखें। राजा ने अपनी प्रजा को यह आदेश दिया कि वो 3 दिनों तक प्रार्थना करें, उपवास रखें एंड अनाउंस दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। और ये घोषणा की दैट ऑन द 4th day की चौथे दिन ही वुड असेंड मीन्स बैठना द थ्रोन सिंहासन के ऊपर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से। और ये घोषणा की कि चौथे दिन वो सभी के सामने सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। तो मिलते हैं अपने 3rd पार्ट में। ओके बाय।